12 घंटे सोशल मीडिया मैंने स्क्रॉल किया है। हम सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है जहाँ पे हम पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना हम सोशल मीडिया के टुवर्ड्स कि बस अब बंद कर दो, डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट, सब कुछ डिलीट, फोन फेंक दो साइड में। तो मेरा भी वही फेस चल रहा था, एंड आज मैंने फोन साइड में रख दिया कि मतलब अब आई कांट, अब मुझे नहीं देखना भाई, नहीं। एंड जैसे मैंने फोन साइड में रखा, मेरा दिमाग चलने लग गया, चीड़ लाइक सिचुएशन। जब मैं फिल्म करने बैठी हूँ तभी मेरी लाइट खत्म हो गई। दिमाग में एक ही चीज काफी ज्यादा लूप में चल रही थी, सो आज मैं उस बारे में बात करने जा रही हूँ। द टॉपिक ऑफ टुडे इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इन अ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, और कोई भी आपका कनेक्शन हो उसके अंदर। सो बेसिकली इफ यू नो लिज, इफ यू डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ, लाइक यू आर लिविंग अंडर अ रॉक और समथिंग। सो लिज 4 मंथ प्रेग्नेंट थी जब उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया। नाउ द पॉइंट इज नॉट दैट कि उसने चीट कर दिया, ठीक, मतलब वो तो एक शॉकिंग चीज थी ही पूरे इंटरनेट के लिए। द पॉइंट इज दैट जो हमको उससे सीखना चाहिए कि हाउ शी रियली मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। बिकॉज फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो जाता है, लोग इतने ट्रॉमा में चले जाते हैं, रिलेशनशिप में हो जाता है तो और बड़ा ट्रॉमा, एंड आपकी मैरिज लाइफ में हो गया तो दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉमा। सो द पॉइंट इज नॉट दैट कि भाई उसकी मैरिज खराब हो गई, उसने अपने आप को कैरी कैसे किया वो पॉइंट है। बिकॉज वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करी, बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करी एंड मूव फॉरवर्ड करी। लेकिन मेन चीज ये है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपने हस्बैंड को वापस एक्सेप्ट नहीं किया। इट्स ओके। सो हम लिस्ट से ये सीख सकते हैं कि उसने अपने हस्बैंड को वापस एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज शी इज़ अ हाई वैल्यू वूमेन। उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई तुमने चीट किया है तो मैं वापस एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। अपन लोगों के जर्नली क्या होता है, अपन लोग कोई भी, जैसे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, एक्सेप्ट कर लेते हैं बेसिकली। आई विल बी शेयरिंग माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, बस मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा हो रही है। वॉट यू शुड एक्सेप्ट इन अ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और इवन इन योर मैरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नेवर एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिसरिस्पेक्ट सबसे टॉप लेवल पे आता है, फिर जैसे प्यार आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, या फिर कनेक्टिविटी आ जाएगी, बॉन्डिंग आ जाएगी, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग उसके नीचे आती है। सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर पार्टनर या फिर आपका दोस्त जो भी हो, इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर पार्टनर, इवन योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स, कुछ कनेक्शन नहीं है। हाँ, दोस्तों में हंसी मजाक वाली चीज अलग है, बट एक एक्चुअल डिसरिस्पेक्ट होती है ना, एक वो पता चल जाता है भाई क्या हंसी मजाक है और क्या एक्चुअल के अंदर सीरियस डिसरिस्पेक्ट है। अभी अपन चलो इस पर्टिकुलर चीज वीडियो को सिंपल बनाते हैं, ओनली रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो व्हाट यू शुड नॉट एक्सेप्ट इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज काफी टीनेजर्स रिलेशनशिप के अंदर है और उनको समझ नहीं आता कि उन्हें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। सो आज रिलेशनशिप के ही बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, यू शुड नेवर एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट। आजकल डिसरिस्पेक्ट को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रखा है ना लोगों के, सच्चा प्यार करता है, डिसरिस्पेक्ट कर भी दिया तो कोई बात नहीं, नहीं। रिस्पेक्ट सबसे टॉप पे आती है। अगर तुम किसी रिश्ते के अंदर रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे तो जैसे वो सच्चा प्यार करे झूठा प्यार करे, डजेंट मैटर, बिकॉज रिस्पेक्ट से ही आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। आपको खुद को फील होगा कि हाँ भाई मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। सो फर्स्ट चीज होती है रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट किस चीज में, फिजिकल असॉल्ट नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे कोई चाटा नहीं मार सकता, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों में से कोई नहीं मार सकता भाई। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कर रहे हो या फिर आप उससे प्यार करते हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए कि भाई ले मुक्का ले चाटा, नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इवन अगर आप लड़ाई झगड़ा कर भी रहे हो तो गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में एक बार आपने गाली बक दी, ठीक है, बाद में पता है कि रहना इसी के साथ में, ब्रेकअप नहीं करना है, फिर तुम वापस से उसको ठीक कर रहे हो, मना रहे हो, फिर बाद में लड़ाई होती है गाली दे रहे हो, वो एक टॉक्सिक पैटर्न बन जाता है। गाली गलौज नहीं करनी है अपन को रिलेशनशिप के अंदर। या फिर इवन मूवीज के अंदर अपन जैसे मूवीज देखे, मूवी अभी कौन सी आई थी जिसमें रणवीर कपूर था यार, कौन सी मूवी थी, एनिमल। एनिमल देख लो, कबीर सिंह देख लो, इन सब के अंदर है ना, इतना कबीर सिंह, स्पेशली कबीर सिंह में इतना ग्लोरीफाई कर रखा है ना मारपीट को कि प्रीति मेरी बात नहीं सुन रही, ले थप्पड़। सो
ये सब है ना, क्या सिनेमा के हिसाब से तुम देख लो कि ठीक है सिनेमा है, मूवी है, देख लो, बट उस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। काफी लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो पर्सनालिटी ट्रेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं कबीर सिंह की तरह बनूंगा और बाइक पे जाऊंगा वो करके। मूवीज को सिमिलर अपनी लाइफ के अंदर नहीं ले सकते। सो ओवरऑल ये वीडियो के अंदर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आपका एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता, कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कैसे बिहेव कर रही है, आपके फ्रेंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। कभी कभी आपके फैमिली के अंदर भी टॉक्सिक एनर्जी होती है, इवन रिलेशन में या फ्रेंडशिप में भी हो सकती है। कहीं पर भी आपको लाइफ के अंदर, ऑफिस में भी आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल सकता है, कहीं पे भी आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट फेस कर सकते हो। अलग अलग वे में टॉक्सिक होता है। ऑफिस में कोई बुली कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, कोई असॉल्ट कर रहा है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रिलेशनशिप में चीटिंग हो रही है या गाली गलौज हो रही है, या फिर इवन आपको इतना ज़्यादा जितना आपको मिलना चाहिए, डिजर्विंग अफेक्शन है, उतना नहीं मिल रहा है, फ्रेंडशिप में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, कुछ भी हो सकता है। किसी भी सिनेरियो के अंदर आप हो सकते हो, सबका अलग अलग सिनेरियो होता है। लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, आप अपने आसपास का सिनेरियो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उनको अपने हिसाब से नहीं समझा सकते, उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आसपास का एनवायरनमेंट कैसे आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आपके कंट्रोल में है। तो इसके बारे में सोचना बंद करो, इसके बारे में सोचो। सेकेंड पॉइंट, कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, कोई भी बात होती है आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या एक्शंस ले रहे हो, कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, कैसे उस चीज को डील कर रहे हो। लिस्ट के केस से अपन लोग ये सीख सकते हैं कि चीटिंग हुई, उसके हाथ में नहीं थी, चीटिंग हो गई, क्योंकि अपन लोगों के हाथ में नहीं होता। क्योंकि अपन लोग तो कभी चाहेंगे ही नहीं ना कि अपनी लाइफ में कुछ बुरा हो, लेकिन हो गया भाई, हो गया, उसके साथ में भी चीटिंग हो गई, इतनी सुंदर दिखती बट फिर भी हो गई। लेकिन उससे अपन को ये सीखना है, लिस्ट से अपन को ये सीखना है कि उसने उसको डील कैसे किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया वापस से कि भाई चीटिंग हो गई, तूने डिसरिस्पेक्ट किया है मुझे एंड चाइल्ड को जो होने वाला है, सो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने गलत बिहेवियर, उसने चीटिंग एक्सेप्ट नहीं करी, वो खुद मूव फॉरवर्ड करी विद अ पॉजिटिव अप्रोच लाइफ के अंदर, रो होकर, डिप्रेस होकर नहीं उसने एक्सेप्ट किया चीजों को। उसको हर्ट हुआ होगा। हर मूव फॉरवर्ड के अंदर, हर टाइम जब आप मूव फॉरवर्ड करते हो कोई भी चीज से, किसी भी चीज से, आपको हर्ट होता है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट आप एक्सेप्ट करो या फिर चीटिंग एक्सेप्ट करो, वो चीज नहीं है। तो बेसिकली आपको यही सीखना है कि आपका खुद का एक्शन डिसाइड करता है। अगर आपके साथ में कुछ खराब हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लो। एक्शन किसी भी वे में हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही अपने रिश्तों को छोड़ दो, रिलेशन को छोड़ दो, नहीं, बट एक्शन लो। एक्शन ये भी हो सकता है कि आप बात करो, कम्युनिकेट करो, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। आपको अपना डिजर्विंग लेवल लो नहीं करना है। जो आप डिजर्व करते हो आप डिक्रीज नहीं कर सकते, अपने आप को तुम गिरा नहीं सकते हो भाई किसी और के चक्कर में। लेकिन हाँ, ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही जैसे लिज मूव फॉरवर्ड कर गई भाई, उसने डिवोर्स दिया या जो भी दिया, तुम भी दे दो, नहीं। बट द पॉइंट इज दैट आप उसे कैसे डील कर रहे हो ये आपके हाथ में है। कम्युनिकेट करो। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिस में, रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन करके चीज़ें ठीक करो। बाउंड्रीज सेट करो, एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो कि भाई मैं गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती, बताओ, कम्युनिकेट करके बताओ। देन इमोशनली स्ट्रांग रहो। इमोशनली स्ट्रांग क्यों? क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर लड़के या लड़की, कोई भी हो, डजेंट मैटर द जेंडर, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए ही रहते हैं बिकॉज उनको डर होता है, फियर होता है कि भाई कुछ बोल देंगे, कुछ अपन है ना अपनी तरफ से डायरेक्टली बोल देंगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी। बट आप ऑलरेडी वो डिजर्व नहीं करते हो भाई, तुम नेगेटिव रिलेशन में हो, तुम टॉक्सिक रिलेशन में हो, बात करके इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो बात करो ना। पहले से ही अपन को इतना फियर होता है ना कि यार नहीं, अपन को बात नहीं करनी, अपन को कुछ नहीं बोलना, कि अपन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेयर मिनिमम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यू डोंट डिजर्व बेयर मिनिमम यार। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अपना 100% दे रहे हो एंड द अदर पर्सन इज गिविंग बेयर मिनिमम, तो आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? या तो कम्युनिकेशन करो सो डैट सामने वाला एफर्ट करे, अदरवाइज तुम भी भाई डिक्रीज कर दो अपने एफर्ट। अगर तुम उस रिश्ते को नहीं खोना चाहते तो यू हैव टू ईदर कम्युनिकेट, या कुछ ना कुछ करके आपको समझाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आप एक लेवल तक अपना 100% दे सकते हो, बट अगर सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारे लिए,
तो इवेंचुअली वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म तक लास्ट नहीं कर सकता। तो अगर वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो बातचीत करके चीज़ें सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड कुछ नहीं होता तो फिर इमोशनल मैच्योरिटी दिखाओ। बेसिकली इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। बातचीत करो, एक्शन लो, सॉर्ट आउट करो, कुछ भी लो, बट एक्शन इनिशिएशन लो। अपन क्या करते हैं, इतना ज़्यादा हेजिटेशन होता है ना मन के अंदर, अपन एक्शन ही नहीं ले पाते, कभी एक्शन नहीं ले पाते, कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आता, एंड इवेंचुअली आफ्टर अ वाइल चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो the conclusion of this video is you cannot change your environment but you can decide आपके एक्शन उस सिचुएशन के अंदर कैसे रहेंगे, बिकॉज एक एक्शन से ही सिचुएशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, एंड एक एक्शन से ही यू विल डिसाइड कि यू डिजर्व बेयर मिनिमम और अच्छे एफर्ट। तो आई एम एडिटिंग दिस वीडियो अभी, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई हूँ, जो मैंने मेंशन करा है ऊपर, कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए एफर्ट करो, बट अगर कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। काफ़ी लोग नेगेटिव रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक रह जाते हैं, बिकॉज उनको डर रहता है कि यार मूव फॉरवर्ड करेंगे तो अकेले हो जाएंगे, या फिर डर होता है कोई रिलेशनशिप को ब्रेक करने का। लेकिन उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट या टॉक्सिक एनर्जी या इवन फिजिकल अब्यूज़ भी सहन करते हैं। तो ये गलत बात है। आप ट्राई करो सॉल्व करने का, बट अगर वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रही है देन यू नीड टू टेक एक्शन। मूव फॉरवर्ड करने के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको। मतलब सिंपल शॉर्ट ये बात है, पहला एफर्ट करो, दूसरा कुछ नहीं हो रहा तो मूव फॉरवर्ड करने की हिम्मत रखो, गलत चीज़ मत सहो। इवेंचुअली जब रिश्ते में आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते तो भगवान भरोसे ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन जितना अपनी तरफ से कर रहे हो करो, बेयर मिनिमम एक्सेप्ट मत करो, जैसे लिज ने एक्सेप्ट नहीं किया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय।